जय सोमनाथ महादेव की 24 घंटे की थकान, जनरल कोच की भीड़ और 8 घंटे का सफ़र, लेकिन सोमनाथ महादेव की दर्शन की चाहत के आगे सब कुछ छोटा लग रहा था। आइए आपको लेकर चलती हूँ द्वारका से सोमनाथ तक के इस अद्भुत सफ़र में। पार्ट 9। मैं अंजू दीक्षित और स्वागत है आप सभी का मेरी गुजरात यात्रा के नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको द्वारका दर्शन के बारे में जानकारी दी थी और अब हम लोग सोमनाथ जा रहे थे। फाइनली 9:50 पर हम लोगों की ट्रेन आ गई, पर हम लोगों की टिकट बुक नहीं हुई थी, इसीलिए हम जनरल कोच की टिकट लेके उसमें किसी तरह से घुस गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पर किसी तरह से बच्चों की सीट दिला दी और हम लोग साइड में अपना बैग लगा के उसके ऊपर ही बैठ गए। द्वारका से वेरावल सोमनाथ का सफ़र 8 घंटे का था और वैसे भी हम लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि सुबह से ही हम लोग घूम रहे थे और कहीं आराम ही नहीं किया था। और अब ट्रेन का सफ़र भी जनरल कोच का था, वो भी और थका रहा था। आखिरकार 4 घंटे के बाद राजकोट में भीड़ कुछ कम हुई और हम लोगों की सीट मिल गई और अब हम आराम से अपनी मंजिल का इंतज़ार करने लगे। और राजकोट से वेरावल 4 घंटे का सफ़र था और फाइनल हम सुबह 6 बजे वेरावल स्टेशन पहुंच गए और स्टेशन के बाहर आके हम लोगों ने ऑटो की और चल दिए सोमनाथ जी की तरफ। करीब 25 घंटे के बाद हम सोमनाथ मंदिर के आगे थे। नवंबर का महीना था, सुबह 6 बजे, हल्का अंधेरा और हल्की हल्की ठंड हो रही थी और फिर सब लोग चल दिए होटल की तलाश में। करीब 1 घंटा घूमने के बाद हम लोगों को कोई अच्छा होटल नहीं मिल पाया, पर वो कहते हैं ना कि जब महादेव का बुलावा हो तो सब कहीं ना कहीं करा ही देते हैं। वही हमारे साथ भी हुआ। ठीक मंदिर से 20 कदम की दूरी पर हमको धर्मशाला में रूम मिल गया। अब 1500 रुपये 4 बेड का वो एसी रूम और उसका छत से पूरा सोमनाथ कॉरिडोर और पूरा मंदिर परिसर समुद्र दिख रहा था। और फिर हम लोग तुरंत ही रूम में जाकर फ्रेश होने लगे, क्योंकि 9 बज गए थे और फिर सोमनाथ जी के दर्शन भी करने जाना था। समय कम था लोगों के पास और हम एक और सोमनाथ जी के दर्शन की इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि सब लोग 24 घंटे की थकाने भूल गए। सोमनाथ जी की नगरी में आके शरीर को एक अलग ही ऊर्जा मिल गई। 10:30 बज गए। 10:30 बजे हम सब लोग तैयार होकर सोमनाथ जी के दर्शन करने निकल पड़े। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स जो आप लोग मेरे ब्लॉग को इतना सपोर्ट कर रहे हो, और प्लीज़ ऐसे सपोर्ट आगे ही करते रहना। जो लोग लोग पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरी आईडी को फॉलो करना ना भूलें। मैं अंजू दीक्षित आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय सोमनाथ।